ये है अलाई मीनार। फिरोज शाह तुगलक इसको कुतुब मीनार से भी दोगुना चौड़ा और दोगुना ऊंचा बनाना चाहते थे, बट उनका ये सपना एक सपना ही रह गया। यह है इल्तुतमिश की कब्र। इसको उन्होंने अपने मरने से पहले बनवा दिया था अपने लिए। यह है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। यह है लोहे का वो स्तंभ जिसमें मौर्य काल से लेकर अभी तक जंग नहीं लगा है। और ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद को मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था और इस मस्जिद की दीवारों पर आज भी आप देवी देवताओं के मूर्तियां देख सकते हो। आज हम आए हुए हैं कुतुब मीनार और आज हम कुतुब मीनार को आपको फुली डिटेल के साथ एक्सप्लोर करेंगे। ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसी के जस्ट साइड में ये जो दिखाई दे रही है अलाई मीनार। अलाई मीनार को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। वो इस मीनार को कुतुब मीनार से भी दोगुना ऊंचा और दोगुना चौड़ा बनवाना चाहते थे, पर उनका ये सपना एक सपना ही रह गया, क्योंकि जब ये मीनार बन रही थी तो वो उस समय चले गए थे राजस्थान। राजस्थान में उन्होंने रानी पद्मावती को देखा और उनको उन्हीं से प्यार हो गया और रानी ने जौहर कर लिया। उनका एक गुलाम था मलिक कपूर, वो थर्ड जेंडर था। उसने इसको जहर दे दिया था क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहता था। तो फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो गई और ये मीनार अधूरी ही रह गई। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इल्तुतमिश की कब्र, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये है इल्तुतमिश की कब्र, और इस कब्र को इल्तुतमिश ने अपने मरने से पहले ही बनवा दिया था। ये पहली ऐसी कब्र है जिसको किसी ने अपने मरने से पहले बनवा दिया था। कुछ ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने अपने मरने से पहले अपना टोम बनवा दिया था, बट इन्होंने अपनी कब्र बनवा दी थी। जैसे किसा खान का टोम है, उसने अपने मरने से पहले उसको बनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने इस कब्र को इसलिए बनवाया था क्योंकि फिरोज शाह जो तुगलक था उसका कोई भी बेटा इतना शक्तिशाली नहीं था, कोई भी पुत्र इतना शक्तिशाली नहीं था जो डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा टाइम तक रन कर सके, आगे बढ़ा सके। तो उनको पहले ही ये एक अंदेशा था कि हमारी डायनेस्टी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, तो इसलिए पहले ही उसने एक कब्र बनवा दी, क्योंकि आगे कोई मुझे यहाँ दफन होने दे ना होने दे, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने पहले अपनी कब्र बनवा दी, क्योंकि जब मैं मरूं, जब मेरी डेथ हो तो मुझे इस जगह पर दफना दिया जाए। उस जगह का उन्होंने एक प्रकार से चुनाव कर लिया था। और अब मैं आपको दिखाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे। उस समय यहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती थी, लोगों को शिक्षा दी जाती थी, और इसी के अंदर है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इमाम जामिन का मकबरा। ये है इमाम जामिन का मकबरा। ये मकबरे के अंदर इमाम जामिन की कब्र है, और इसके बाहर जो छोटी छोटी कब्रें हैं ये उनके बच्चों की कब्र है। और अभी हम चलते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर, एक ऐसी मस्जिद जिसको मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था। और ये मस्जिद के बीचों बीच जो आपको पिलर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये पिलर जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में एक बात कही जाती है
कि जिसके पास भी ये पिलर रहा है उस समय में, उस टाइम पर उसी की विजय हुई थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य काल के टाइम का एक पिलर है और इस पर मौर्य काल से लेकर और अब तक कोई जंग नहीं लगा है। इस पिलर को 8 धातुओं को मिलाकर बनाया गया था। और ये जो आप देख रहे हो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार बनने की कहानी जो शुरू होती है वो कुतुल इस्लाम मस्जिद के बनने के बाद शुरू होती है। 1193 से 1197 तक ये मस्जिद बनी। उस समय टेक्नोलॉजी बहुत वीक थी, लाउड स्पीकर नहीं थे, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजान देने के लिए इसकी पहली मीनार बनवाई और इस मीनार पर चढ़कर अजान दी जाती थी ताकि लोगों को दूर तक सुनाई दे सके। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई और इसके बाद मीनार की सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो बिल्डिंग थी उसको बनवाया था इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। बट फोर्थ बिल्डिंग पूरे होते होते 1236 में इल्तुतमिश की भी डेथ हो गई और फिर 1326 में एक भूकंप आया और मीनार की जो फोर्थ बिल्डिंग थी वो गिर गई। इसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक यहाँ आता है और उन्होंने 1368 में इसे रिपेयर कराया और जिसकी फोर्थ बिल्डिंग को रिपेयर कराया और उसके बाद 5वीं बिल्डिंग पे इस पर बनवाई, यानी कि 5वीं मंजिल भी इस पर बनवाई। तो जो फोर्थ और जो फिफ्थ जो मंजिल है कुतुब मीनार की वो वाइट मार्बल से बनी हुई है और इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इस तरह से कुतुब मीनार बनकर तैयार हुआ और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसके अंदर 379 सीढ़ियां हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक बनी हुई हैं मीनार पर ऊपर जाने के लिए। बट 1981 में एक इंसिडेंट हुआ, किसी ने अचानक मीनार की लाइट बंद कर दी और इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई और 45 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद मीनार को बंद कर दिया गया और ये मीनार आज भी पब्लिक के लिए बंद है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुतुल इस्लाम मस्जिद, जिस मस्जिद को बनाया गया था मंदिरों को तोड़कर। इसके पिलरों पर अब आप आज भी मूर्तियां देख सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है, मोहम्मद गोरी जो है वो 1191 में यहाँ आया और 2 साल तक उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, जिसे हम जानते हैं तराइन के युद्ध के नाम से। और 2 साल बाद मोहम्मद गोरी जो था उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था उसको एक मस्जिद बनानी थी, तो अब वो मटेरियल लाए कहाँ से मस्जिद बनाने के लिए, क्योंकि इमारत बनाने के लिए पत्थर जो है वो राजस्थान, अफ़गानिस्तान और मल्टीपल अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के पत्थर लाए जाते थे, जो एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी। इसे लाने के लिए हाथी, ऊंट, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। इस सब से बचने के लिए उसने मंदिरों को तोड़वाकर एक मस्जिद बनवाई और उसका नाम रखा था उन्होंने कुतुल इस्लाम मस्जिद। यहाँ आप अभी भी मूर्तियाँ देख सकते हैं पिलरों पर, बुद्धा की मूर्तियाँ, टेम्पल्स के फ़ोटोज़, उनकी एक आकृति बनी हुई हैं। आप यहाँ अलग अलग मूर्तियाँ, अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ देख सकते हैं, जिसे खंडित किया हुआ है क्योंकि मस्जिद में मूर्तियाँ अलाउड नहीं होती हैं।
और ये मस्जिद है मुगल मस्जिद। इसको बाद में मुगलों ने बनवाया था। यहाँ पर मुगल मस्जिद है, इसी के साइड में मुगल गार्डन है और इसी के जस्ट सामने है मुगल सराय। इन तीनों को मुगलों ने बनवाया था। मस्जिद को बेसिकली प्रे करने के लिए बनाया जाता है। मुगल गार्डन और जो मुगल गार्डन होता है और जो मुगल सराय होती है उसको बनाया जाता है जो लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं। मुगल सराय उनके लिए बनाई जाती थी जिन्हें मुगल बाहर से काम करने के लिए अपने पास बुलाते थे। लाइक उनको कोई टोम बनवाना है, कोई मस्जिद बनवानी है, कोई नक्काशी करवानी है, तो वो तुर्किस्तान, कजाकिस्तान और ये अफगानिस्तान मल्टीपल जगह से लोगों को बुलवाते थे। और जो लोग आते थे उनके लिए एक जगह बनाई जाती थी, उसको नाम दिया जाता था मुगल सराय। उस मुगल सराय में वो लोग रहते थे और अपना काम करते थे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।